नमस्कार, स्वागत है बिहार झारखंड बुलेटिन का। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बालूमाथ का, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का चाबुक चला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल के बरियातू प्रखंड क्षेत्र में बरनी ग्राम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय चीमो देवी की मौत हो गई। वे बालूमाथ जाने के लिए सड़क किनारे टेम्पो का इंतजार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और अज्ञात वाहन के चालक की तलाश में जुट गई है। मृतका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव कपिल देव उरांव की मां बताई जा रही है। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर है। ये चीमो देवी हैं, उनके पति माले उरांव कोमर की जो है, ये रोड किनारे खड़े थे। उधर से ऑल्टो कार आई और इनको मार करके फरार हो गई कार। और जब तक यहाँ लाए थे तब तक वो मृत थी। घोषित किए गए। थैंक यू सर। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। राज्य के 48 नगर निकायों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें 43,43,295 मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 22,11,781 पुरुष, 21,31,370 महिला और 144 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 4,307 बूथों पर मतदान जारी रहा। चतरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 22 और 82 वार्ड पार्षद पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत 35,562 मतदाता तय करेंगे। मतदान सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए 22 वार्डों में 42 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें 20 संवेदनशील घोषित किए गए। जिला प्रशासन ने मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया और कई बूथों को मॉडल और पिंक बूथ बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 12 प्रकार के पहचान पत्र मान्य थे। हम संध्या पाठक है और वोट करने आए हैं हम चतरा में विकास के लिए और शिक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ शिक्षित मतलब शिक्षा के ज़्यादा दिक्कत है। और महिलाओं और युवतियों से क्या अपील रहेगा? कि वोट करें वो लोग आके, और मेरा तो यही रहेगा कि वोट करें वो लोग आके, सहयोग करें ताकि चतरा का विकास हो सके। क्या नाम होगा? संध्या पाठक मेरा नाम है। तो महिला विकास के लिए वोट दे के आए हम लोग, है ना, और थोड़ा लंबा ताकि चतरा का विकास हो और अच्छा चतरा बने। फिर से बोलिए। मैं नेहा रानी हूँ, नगर पालिका में पहली बार वोट दे रही हूँ। मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नगर पालिका में एक अच्छा अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। वोट करके आए हैं और चतरा के तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि लोग आएँ, बूथ पे आएँ, वोट करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। चूँकि सरकार ने आज कार्मिक विभाग के द्वारा स्पेशल छुट्टी निकाला गया है कि लोग वोट कर पाएँ आके, तो छुट्टी घर पे ना मनाएं, आएँ, वोट करें और चतरा का विकास, पलायन, ये सब मुद्दों पे वोट करें। आपका नाम? चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धमधा के झेरिया धोबी समाज द्वारा संत गाडगे महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा की विशेषता ये रही कि समाज के लोग यात्रा के आगे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। सामाजिक भवन में दिन भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभावान समाजजनों का सम्मान किया गया तथा सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही। जी, क्या कार्यक्रम है? और आज संत गाडगे महाराज का जयंती है। संत गाडगे महाराज का जन्म महाराष्ट्र में धोबी समाज में हुआ है। ये सफाई के स्वच्छता का अभियान गाडगे महाराज के द्वारा ही चालू किया गया है। सफाई स्वच्छता का जनक है गाडगे महाराज, इसी कारण धोबी समाज से जुड़ा है। इसी कारण धोबी समाज के लोग इसका हर 23 तारीख को संत गाडगे जयंती हर जगह मनाया जाता है। हर धमधा में पहली बार देखा जा रहा है। इसका भव्य आयोजन आज रायपुर में है। मुख्यमंत्री का सचिव श्री तुलसी निर्मलकर के द्वारा वहाँ आयोजित किया गया है।
आयोजित। आज धमधा में क्या क्या कार्यक्रम है और क्या आज- विशेष कार्यक्रम? आज धमधा में इनका रैली निकाला गया है रामधुनी के कलश यात्रा के साथ, रामधुनी के साथ। तो इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी आए उनका भोजन व्यवस्था है, सम्मान समारोह। और जितने भी 60 साल से उम्र के सामाजिक बंधु हैं उनका सम्मान किया जाएगा। क्या नाम है? किशोर निर्मल। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया में लगातार लग रहे जाम और अतिक्रमण की समस्या पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चांदनी चौक से लेकर रामगढ़, भभुआ और दुर्गावती रोड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर पंचायत और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क पर अवैध कब्जा जमाए ठेले, खुमचे, फल सब्जी की दुकानें और बेतरतीब खड़े ऑटो व ई रिक्शा हटाए गए। सामान जब्त किया गया और 2500 रुपए तक का जुर्माना वसूला गया। स्टूवरगंज और अंडरपास के पास अक्सर होने वाले अतिक्रमण को देखते हुए एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने बताया कि अब सुबह शाम औचक निरीक्षण के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी और स्थायी समाधान के तहत नई पार्किंग स्थल की भी तलाश की जा रही है। एसडीपीओ प्रदीप कुमार और थाना अध्यक्ष आलोक कुमार की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद शहरवासियों को उम्मीद है कि मोहनिया की सड़कें अब जाम और अव्यवस्था से मुक्त रहेंगी। का जो हमारा इलाका है उसमें हमने आज अतिक्रमण हटाने का प्रक्रिया जो है वो किया है और ये प्रक्रिया सतत चलती है। अच्छा, तो जब हुआ है क्या था? हाँ, जहाँ जो अनाधिकृत रूप से रोड पे लगाए गए ठेला था, छोटे दुकान थे, उसको जब्त हुआ है। जो अनाधिकृत रूप से रोड पे लगाए गए बाइक्स थे उन पे फाइन भी हुआ है। और इसका कुछ निदान निकलेगा मैडम? रोज अतिक्रमण हटता है फिर काबिज हो जाते हैं? नहीं, काबिज नहीं होंगे। ये अतिक्रमण जो है ना वो अब लगातार हम लोग एक टीम का गठन करते हुए ये लगातार सतत प्रक्रिया बनाएंगे और सुबह शाम शिफ्ट में अतिक्रमण का जो है वो निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही हम लोग अभी स्थल निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ पार्किंग का हम सोच रहे हैं कि एरिया हम लोग बनाए ताकि बाइक्स जो अनाधिकृत रूप से बाजार के एरिया में लगाई जाती है, इनफैक्ट हमारा जो अंडरपास है उसमें लगाई जाती है, इससे जाम का जो समस्या है वो बढ़ता है, उसको रोका जा सके। कोई जगह चिन्हित किया गया है मैडम? अभी चिन्हित नहीं किया गया, ये अंडरपास है। जैसा मैम, जाम की समस्या सिर्फ बाइक लगाने से हो रही है मैम, या फिर जो अतिक्रमण करके जो बनाया गया है उसको भी हटाया जाएगा? देखिए, अतिक्रमण से जो ठेला वगैरह बाहर लगा रहे हैं, दुकानदार जो अतिक्रमण करके अपने सामानों को रोड पे लगाते हैं, साथ ही जो बाइक है, क्योंकि ये 4 वे 5 वे ट्रैफिक है, यहाँ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर दिक्कत है। तो इस सारी चीज़ों पे निदान होगी, इसके लिए आज 3 बजे बैठक भी बुलाई गई है। ठीक है। कैमूर मोहनिया से सीनियर संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर कोडरमा से है, जहां वसुंधरा गार्डन में सावित्री सुंदर ट्रस्ट का 4th वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह, सचिव संदीप कुमार, कोषाध्यक्ष रजनीकांत पांडे और सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि शालिनी गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने ट्रस्ट के 4 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। जिले के विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नाट्य कला के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से हजारों सदस्य और कार्यकर्ता शामिल हुए और ट्रस्ट परिवार ने अपने प्रयासों समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में योगदान का संदेश दिया। कोडरमा से सीनियर संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। पिपराकोटी में बिहार पुलिस सप्ताह के दूसरे दिन थाना पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता फेरी निकाली, जिसका नेतृत्व थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने किया। थाना परिसर से शुरू हुई ये फेरी मुख्य चौराहे, बाजार और आसपास के इलाकों में घूमते हुए नशा छोड़ो जीवन जोड़ो के नारों के साथ लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देती और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश देती रही। पुलिस कर्मियों के विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इस फेरी में एसआई मनीष कुमार, धनंजय कुमार, आदित्य भारद्वाज सहित कई अधिकारी और जवान शामिल हुए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की। पलामू में युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले शशांक ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करना हर नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। उन्होंने शिक्षा, विकास और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता बताते हुए भरोसा दिलाया कि वे हर सकारात्मक पहल में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनके पहुंचते ही युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सेल्फी लेने के लिए होड़ लग गई। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 16 की प्रत्याशी पूनम देवी और सोना देवी को शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को समझकर समाधान की दिशा में काम करने की बात कही और संकेत दिया कि जल्द ही युवाओं के लिए नई और सकारात्मक पहल की घोषणा की जाएगी। आज लोग मतदान
कर रहे हैं अपने अपने घरों से आकर। आप देश के नागरिक हैं और राज परिवार से आते हैं। विश्रामपुर के युवाओं के लिए क्या संदेश है, मतदान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। मेरा यही मानना है कि मतदान एक इतनी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप धरातल पर जाके अगर आप घर से बाहर निकल के वोट नहीं करिएगा तो फिर आपके बीच का आपका चुनिंदा प्रत्याशी जिनको आपको लगता है कि बढ़िया काम कर सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने बीच से किसी को आगे किसी कार्य, जैसे मान लीजिए निकाय चुनाव ही हो गया, वो हमारे जितने भी वार्ड पार्षद भाई लोग हैं सब हैं, इनके आगे जो उनका विज़न है, जो कार्य करना चाहते हैं अपने लोकेलिटी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, तो उसके लिए वोट करना ज़रूरी है। और 5 साल में 3 बार मौका मिलता है। निकाय चुनाव आपको सबसे पहला मौका होता है, फिर उसके बाद विधानसभा होता है, फिर लोकसभा होता है। तो ये वाला क्या है, धरातल पे जो चुनाव जो होता है निकाय चुनाव, तो बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये चुनाव 3 साल के विलम्ब के बाद हो रहा है, तो क्या है कि लोगों के बीच जो उत्साह देख के टर्नआउट जो है काफ़ी ज़्यादा है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।